जय हिंद दोस्तों। फाइटर्स क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं धर्मेंद्र कुमार शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, मैथमेटिक्स की ऑनलाइन क्लासों में मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं अनुपात समानुपात का तीसरा पार्ट। पहले अपन ने इसकी 2 क्लासें पढ़ ली हैं। अनुपात समानुपात की अपन ने 2 क्लासें अपन ने पढ़ी हैं। इसकी बेसिक जानकारी अपन ने अपन ने इसके क्वेश्चन सोल्व किए हैं सेकंड क्लास में। आज उसी को मैं आगे बढ़ाते हुए अनुपात समानुपात के जो काफी क्वेश्चन, कई प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, वो मैं यहां पे लेके आया हूं। नॉर्मल रूप से जो कोई जैसे संख्या होती है, मैं उसको 2-3 भागों में डिवाइड कर दूं, पूछ लूं कि ये किसका भाग है, कौन सा किसका भाग है, या मैं कह दूं कि 2 अनुपात है मेरे पास 3:5, इसमें मैं क्या जोड़ दूं या क्या घटा दूं कि मेरे को नया अनुपात मिल जाए, जिससे मैं नया अनुपात बोल दूं 7:8 मिल जाए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन कि 3:5 में क्या जोड़ूं क्या घटाऊं कि मेरे को नया अनुपात 7:8 मिल जाए, जो भी अनुपात देगा इसका मिल जाए अपने को। या कह दे कि 3:5 में प्रत्येक में 6 जोड़ने पर नया अनुपात ये आ जाता है, तो संख्या क्या होगी। इस प्रकार के क्वेश्चन अपने को अनुपात समानुपात में देखने को मिलते हैं। और एक प्रकार का क्वेश्चन है जो अपने को दे देगा, टाइप दे देगा, जैसे 1500 रुपए है, मेरे को 3 भागों में बांटने हैं, और ये कह देगा इसका अनुपात दे देगा अपने को कि इसके अनुपात हैं 2, 1, 6। ऐसे दे देगा कि 2:1:7 में है, तो ये कौन से हिस्से में कितने रुपए जा रहे हैं या कितनी धनराशि जा रही है। इस टाइप के क्वेश्चन मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं। काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन है। तो मैं शुरुआत करता हूं इन क्वेश्चनों की, और आपको इनको मैं बिल्कुल बेसिक से, और जो ट्रिक वाली मेथड होती है बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ मैं आपको ये बताऊंगा कि इस प्रकार के क्वेश्चनों को अपन चुटकियों में कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो देखो, मैं पहला क्वेश्चन यहां पे आपके लिए लेकर आया हूं। क्वेश्चन कह रहा है राम श्याम और सोहन के बीच 1500 रुपए बांटे गए हैं। कितने रुपए बोल रहा है ये? 1500 रुपए ये बांट रहा है। और ये कह रहा है यदि इनके बीच बांटे गए धन का अनुपात, देखो मैंने कहा था क्वेश्चन में कुल रुपए दे रहा है और कुल तीनों का अनुपात दे रहा है, और अपने को पूछ रहा है कि तो सोहन को कितना धन मिलेगा। अब ये कह रहा है तीनों का अनुपात दे रहा है, कुल रुपए दे रहा है। दोस्तों, इन प्रकार के क्वेश्चनों में मैं आपको शुरू में ही इस क्वेश्चन में ये बात साझा कर रहा हूं आपसे कि इस प्रकार के क्वेश्चनों में जो चीज दी गई है उन सभी का, जैसे कुल पैसे दिए गए हैं तीनों के, तो तीनों का अनुपात जोड़ के मैं इसमें डिवाइड करूंगा, तो मेरे को इसका एक हिस्सा मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? एक हिस्सा मिल जाएगा। कहने का मतलब है तीनों का अनुपात कितना है बोलो? 3 + 4 + 5। टोटल अनुपातों का योग का मैं इसमें भाग लगा दूंगा, तो मेरे को कोई एक हिस्सा मिल जाएगा। और जिसका भी मान पूछ रहा है, ये सोहन का मान पूछ रहा है, मेरे पास सोहन के हिस्से हैं 5। कितने हिस्से हैं? 5। अगर मेरे को एक हिस्से का मान, इसकी धनराशि मिल गई, तो मैं इसको 5 से डिवाइड करके किसका निकाल दूंगा? सोहन का निकाल दूंगा। ऐसे वाले क्वेश्चन में आपको यही काम करना है। जो चीज दी हुई है उसका उसी में भाग लगा देना है। जैसे 1500 रुपए दिए हुए हैं, टोटल अनुपात अपने को दिया हुआ है, इसमें डिवाइड करके अपन एक हिस्से का मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखो निकालते हैं। ये हो रहा है 9 और 3 12। कितना हो रहा है? 12। अगर 1500 में मैं 12 का डिवाइड कर देता हूं, तो मेरे पास आता है 12 × 12, 3 बचा 12 दूनी 24, 12 पंजे 60। दोस्तों, एक हिस्सा मेरे पास कितने रुपए आ रहा है? 125 रुपए आ रहा है। अब ये कह रहा है सोहन को कितना धन मिलेगा। सोहन का धन है मेरे पास 5वां हिस्सा। कितना है? सोहन का हिस्सा है 5वां हिस्सा। तो इसको किससे गुणा कर दूंगा? 5 से गुणा कर दूंगा। मेरे पास कितना जाएगा? 725 रुपए। तो जो चीज दी हुई ही थी उसको उसमें भाग लगा के एक हिस्सा प्राप्त कर लिया, जिसका मान पूछा उससे गुणा कर दिया। ठीक है, आगे चलता हूं। मैं इसी प्रकार का क्वेश्चन लेता हूं। क्वेश्चन देखो, ए बी व सी में
₹3500 इस प्रकार वितरित किए गए कि A अनुपात B और B अनुपात C। दोस्तों, दो का अनुपात दिया है, A और B का और B और C का। अपन ये जानते हैं कि जब दो का अनुपात दे दे तो अपन तीनों का अनुपात ज्ञात कर सकते हैं खंडित रूप बनाकर। कैसे करते हैं? A अनुपात B है और B अनुपात C है। तो A और B का अनुपात मेरे पास है 5:4, इसका अनुपात है 3:2। ये संख्या यहाँ पे लिखूंगा, ये संख्या यहाँ पे लिखूंगा, तो ये हो गया 15, ये 12, ये कितना हो गया 8। कितना हो गया 8। टोटल अनुपात A और B C का अपने पास आ गया 15, 12 और 8। टोटल रुपए दे रखे हैं मेरे को 3500। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था, जो चीज दी हुई है अगर अपने पास टोटल हिस्से आ गए हैं तो इन टोटल हिस्सों का कुल मिलाकर योग करेंगे, इसमें भाग लगा देंगे तो एक हिस्सा मेरे को मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें करते हैं 12 और 8 20, 3 12 और 8 20 और 15 कितने हो गए 35 हो गए। कितने हो गए 35 हो गए। तो 3500 में कितने का भाग लगाऊंगा रे 35 का भाग लगाऊंगा, एक हिस्सा मेरे को मिल जाएगा। बोलो कितना मिलेगा 100 मिल जाएगा। एक हिस्से का मूल्य कितना हो गया 100 रुपए हो गया। अब ये कहता है कि बी को कितने रुपए मिले, किसका मान पूछ रहा है बी का। बी का हिस्सा मेरे पास कितना आ रहा है 12। कितना आ रहा है 12। तो 12 हिस्से हैं बी के, एक हिस्से का मान 100 है तो 12 से गुणा करके कितना आ जाएगा 1200 रुपए प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, आगे चलता हूं मैं। तीसरा क्वेश्चन देखो दिया है, यदि ए बी सी में कोई धनराशि, देखना साथियों, ए बी सी में कोई धनराशि 4:6:5 के अनुपात में बांटी गई है। तीनों का अनुपात दिया हुआ है। आगे कह रहा है यदि सी का भाग, देखो मोस्ट चीज देखो, सी का भाग दे दिया। किसका भाग दे दिया सी का भाग दे दिया। और ए का पूछा है, मैंने आपको बताया था जिसका भाग दिया हुआ है उसी का भाग लगा दो। सी का भाग है 1500 रुपए और इसका अनुपात कितना है 5 रुपए। भाग लगा दो। किसका पूछा है ए का भाग कितना है 4 से गुणा कर दो। भाई जिसका भाग दिया हो उसका भाग लगा दो, एक हिस्से का मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, और एक एक हिस्से हैं 4 हिस्से हैं तो 4 का गुणा कर देंगे। ये कितना आ गया 300 और 4 से इंटू किया तो 1200। कितना आ जाएगा रे 1200 रुपए एक के अपने को प्राप्त हो जाएंगे। जो चीज दी हुई है उसके हिस्से का भाग लगा दो। पिछले क्वेश्चन में अपने क्या था, टोटल दिया हुआ था तो टोटल का योग करके भाग लगा दिया था, एक हिस्सा आ गया था। ठीक है, आगे देखो, दो संख्याओं का अनुपात है 3:2। दो संख्याओं का अनुपात है 3:2 और इनका योग, रे इनका योग संख्या में कितनी मानूंगा 3 अक्ष और 2 अक्ष मानूंगा, क्योंकि ये अनुपात है। संख्या के लिए मेरे को एक ऐसी संख्या से गुणा करना पड़ेगा जो दोनों में कॉमन है, और दोनों में कॉमन अभी यहाँ पे है अक्ष है। दोनों का मैं योग करूंगा तो बोलो कितना आएगा 5 अक्ष आएगा, जो कितना दे रखा है 250। अक्ष का मान कितना जाएगा रे 50। छोटी संख्या क्या होगी, जो अनुपात छोटा है वही छोटी संख्या होगी। ये 50 है तो ये कितनी आ जाएगी 100 आ जाएगी। क्या आ जाएगी 100। आप अक्ष नहीं मारना चाहो, योग है, योग में दोनों का योग कर दो। कितना आ गया रे 5। ये 5 कितने के बराबर है 250 के बराबर है। तो एक का मान कितना आएगा 50 आ जाएगा। 250 बटे वे 5 हो जाएगा। एक का मान 50 हो गया। मैंने पूछा है 2 का मान, तो कितना हो जाएगा 50 इंटू 2। सेम वही क्वेश्चन है, सिर्फ इसने योग बोल दिया, पहले योग नहीं बोल के अनुपात देता था। अपन खुद योग करके उसमें भाग लगाते थे और हिस्सा निकालते थे। इसने खुद ने कहा है योग दे रखा है 250। ठीक है, आगे चलते हैं। एक कक्षा में 800 विद्यार्थी हैं। कितने विद्यार्थी हैं 800 विद्यार्थी हैं टोटल। और विद्यार्थियों में छात्र और छात्राओं की संख्या, छात्र और छात्राओं की संख्या, छात्राओं की संख्या अनुपात कितना है 9:7 है। अगर 9 लड़का है 9 लड़के हैं तो लड़कियां कितनी है 7 है। ठीक है, यदि 100 छात्र व 50 छात्र और बढ़ जाए, और बढ़ गए, देखो दोनों चीज बढ़ रही है, तो पहले तो देखो टोटल कितना दे रखा है अपने को 800। अनुपातों का योग कितना होगा रे 1600। 16
कितना होगा 16, और 800 में भाग लगाओ, एक हिस्सा देगा मेरे पास, कितना देगा एक हिस्सा, 16 पंजे 80, एक हिस्से का मान कितना आ गया 50। अगर 9 हिस्से की लड़कियां हैं तो 9 पंजे 45, लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी 450, इधर कितनी हो जाएगी 350। अब ये कह रहा है 100 तो छात्र, ये छात्रों की संख्या है, ये छात्राओं की संख्या है, 100 छात्र बढ़ रहे हैं, बढ़ा दो, इधर 50 छात्राएं बढ़ रही हैं, ये कितना हो रहा है 5500, 550, और ये हो रहा है 400, कितना हो रहा है 400, एक शून्य से एक शून्य कटी, 5 8 40 और 11, तो अनुपात कितना देगा बोलो 11:8। इसमें कोई डर वाली बात नहीं थी, टोटल दे रखा है, अनुपात दे रखा है, एक हिस्सा मैं निकाल लूंगा तो मेरे पास एक हिस्सा आया 50, तो 9 हिस्से कितने हो गए 450, और ये कितना हो गया 350। अब ये कह रहा है कि 100 छात्र बढ़ गए और 50 छात्राएं बढ़ गई, तो नया अनुपात क्या हो जाएगा 100 तो छात्र बढ़ गए और 50 छात्राएं बढ़ गई, ये तो हो गया 550 और ये हो गया 400, दोनों का अनुपात निकला, कितना आ गया 11:8 आ जाएगा। देखो क्वेश्चन कह रहा है 5:7। देखो साथियों ऐसे क्वेश्चन है, अपन इसको बिल्कुल कॉन्सेप्ट और बेसिक के साथ पढ़ेंगे। ये कह रहा है 5:7 के प्रत्येक पद में मैं क्या जोड़ूंगी अनुपात 17:9 हो जाए। अगर मैं इसको अक्स से करता हूं, ये कह रहा है कि इसके प्रत्येक पद में 5 में अगर मैं अक्स जोड़ दूं और 7 में मैं अक्स जोड़ दूं, मेरे को कितना मिलेगा रे 17/19 मिलेगा। अब देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन अपने पास लेंथ हो जाता है, बड़ा हो जाता है, अपने पास एग्जाम में क्वेश्चन के लिए मिलती है मुश्किल से 30 या 20 सेकंड। अगर अपने क्वेश्चन को इस प्रकार से करने बैठेंगे तो इसका अपन पक्षांतर वज्र गुणा करेंगे, फिर पक्षांतर करके अक्स का मान निकालेंगे। इस टाइप से क्वेश्चन काफी बड़ा होगा, तो मैं दूसरी टाइप लेता हूं आपके लिए, यहाँ पे बिल्कुल इजी टाइप है। देखो अब एक बार ये कह रहा है 5:7 है, ये पहले अनुपात था 5:7, इसमें मैं कुछ जोड़ता हूं, वो कुछ क्या है मेरे को नहीं मालूम। अब ये कह रहा है जोड़ने के बाद अनुपात कितना होता है 17:19 हो जाता है। तो वो क्या है, जोड़ने वाली संख्या क्या है। देखो यहाँ पे अपन यहाँ पे इसका अनुपात निकालते हैं, कितना होता है 2 होता है। इसके अनुपातों का अंतर निकालते हैं, कितना होता है 2 होता है। पहले अपना काम है इन दोनों अंतर को समान करना। क्या है, अंतर का समान करना है। अगर समान नहीं है तो आपस में गुणा करके इनको समान कर लेंगे, और समान होने के बाद में अपना खुद से करेंगे कि 5 में कितना बढ़ रहा है 12 बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है 12, इधर भी कितना बढ़ रहा है 12। दोनों तरफ समान संख्या मिलेगी अपने को। अगर दोनों में अंतर सेम रहेगा तो दोनों तरफ समान संख्या मिलेगी, ठीक है। और जो संख्या मिल रही है यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो बोलो इसमें मैं कितना जोड़ूंगा 12 जोड़ूंगा, 5 में 12 जोड़ूंगा, 7 में 12 जोड़ूंगा, तो कितना आ जाएगा 17:19 आ जाएगा। लेकिन कंडीशन क्या है, इसका अंतर 2 है तो इसका भी 2 ही होना चाहिए। अगर इसका 1 आ रहा है तो इसको 2 बना दो, अगर इसका 1 अंतर आ रहा है तो क्या कर देंगे 2 से गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा, इसका भी 2 गुना अंतर मिल जाएगा। ठीक है, आगे चलता हूं मैं। 2:3 के प्रत्येक पद में क्या घटाया जाए कि अनुपात 3:5 हो जाए। देखो ये कह रहा है 2:3, क्या घटाऊं कि कितना आ जाए 3:5 आ जाए। मैंने आपको कहा है इसका अंतर निकालो, कितना आता है 1 का, इसका अंतर कितना आता है 2 का, इसका अंतर 2 का आ रहा है, इसका अंतर 1 का आ रहा है। मैंने कहा है अंतर को समान करो, इसको किससे गुणा करूंगा 2 से, कितना आएगा बोलो 4:6। ये अंतर सेम ऐसे कैसे 3:5। ये कह रहा है क्या घटाऊं, अंतर समान आ गया, 2 आ गया, क्या घटाऊं, जो अंतर इसमें दिख रहा है वो ही घटाना है। 4 में से कितना कम हो रहा है 1, 6 में से कितना कम हो रहा है 1, तो इसमें कितना घटाऊंगा 1 ही घटाऊंगा, तो अपने को अनुपात कितना मिलेगा 3:5 मिल जाएगा। आगे देखो, 2 संख्याएं 3:4 में है। देखो ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है। 2 संख्याएं 3:4 में है, प्रत्येक में 30 बढ़ाने पर, अब इसने खुद ने कह दिया कि 30 बढ़ा रहा हूं। पहले अपने से पूछ रहा था कि क्या बढ़ाऊं और क्या घटाऊं,
ठीक है। अब कह रहा है कि 30 बढ़ाओ, इस अनुपात में प्रत्येक में 30 बढ़ाओ तो अनुपात कितना हो जाता है, 9 अनुपात 10 हो जाता है। तो संख्याओं का योगफल क्या है। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, जैसे अपन पहले क्वेश्चन करते आए हैं वही यहाँ पे अपने को फॉर्मूला अपनाना है। ये कह रहा है 3:4 है और बाद में कितना हो रहा है, 9:10 हो रहा है। देखो यहाँ पे अंतर कितने का है, 1 का। यहाँ पे अंतर कितने का है, 1 का। अंतर समान, अंतर समान। कितना बढ़ रहा है, 6 बढ़ रहा है। इधर भी कितना बढ़ रहा है, 6 बढ़ रहा है। मेरे पास इसमें बढ़ रहा है 6 और ये कह रहा है 30। मैं कहता हूं 6 बढ़ाऊं और ये कहता है 30 बढ़ाओ। बोलो कितने गुना बढ़ रहा है, 5 गुना बढ़ रहा है। तो चुपचाप अपने को इसको क्या कर देना है, 5 गुना कर देना है। मैं तो कहता हूं कि मेरे पास तो सिर्फ 6 ही बढ़ रहा है तो 9 आ रहा है। ये कह रहा है कि 30 बढ़ाओ। क्या कह रहा है, 30 बढ़ाओ, अर्थात 6 के लिए मैं 30 बढ़ा रहा हूं तो 1 के लिए कितना बढ़ाऊंगा, 5 बढ़ाऊंगा। कितना बढ़ाऊंगा, 5 बढ़ाऊंगा। तो मेरे पास कितना गुना मिल रहा है, क्वेश्चन जो कह रहा है ना ये 5 गुना कह रहा है, तो अपने को इसको 5 से गुना कर देना है। तो ये अपने पास आ जाएगी संख्या। ये क्या आ जाएगी, संख्या आ जाएगी। 5 तिया 15 और 5 चौके 20। ये अपने पास संख्या आ गई। और ये कह रहा है इसका योगफल ज्ञात करो। एक संख्या 15 आ गई, दूसरी संख्या 20 आ गई, योगफल कितना आ गया, 35। क्या आ जाएगा, 35 आ जाएगा। ठीक है, आगे चलो। आप इसको चेक कर सकते हो, क्वेश्चन बिल्कुल भी अपना गलत नहीं होने वाला है। क्वेश्चन अपने देखो, संख्या निकाली 15, दूसरी निकाली 20। आपको यकीन नहीं हो कि 30 बढ़ाने का यकीन 9 अनुपात 10 होता है। 30 बढ़ाओ, 15 में 30 बढ़ाने पे कितना आता है, 45। 20 में 30 बढ़ाओ कितना आता है, 50। अनुपात निकाल लो, 9:10 से। ठीक है, तरीका वो ही है, लेकिन अपना ध्यान कहां रहेगा कि ये कितना बढ़ा रहा है और अपने पास कितना बढ़ रहा है। ठीक है, उसका अपन देखेंगे कितना गुना बढ़ रहा है, 1/3 है, 2/3 है, उस हिसाब से। आगे देखो, दो संख्याओं का अनुपात कितना है, 9:7। ये कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात कितना है, 9:7 है। 6 जोड़ रहा हूं, ये कह रहा है प्रत्येक में कितना जोड़ दो, 6 जोड़ दो तो अनुपात कितना हो जाता है, 21:17 हो जाता है। ये खुद कह रहा है 6 जोड़ते ही अनुपात कितना आएगा, 21:17 आएगा। अपने को अक्स के चक्कर में यहाँ पे नहीं पढ़ना है, क्वेश्चन काफी लंबा हो जाएगा। इसलिए अपन ये जो मेथड अपनाने हैं उसके कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझ लो। इसमें अंतर कितना है रे, 2 का। इसमें अंतर कितना है, 4 का। जब अनुपातों की बात हो रही है तो अंतर को समान कर लेना है। समान कब होगा, जब इसको 2 से गुणा करूंगा। तो बोलो कितना आएगा, 9 दूनी 18, 7 दूनी 14, यहाँ पे कितना आ गया, 21 और 17। जब अंतर समान आ गया, बोलो कितना बढ़ रहा है, 3। इधर कितना बढ़ रहा है, 3। आप ये ध्यान रखना, दोनों में समान संख्या बढ़ेगी। अब ये कहता है 6, मैं तो कहता हूं 3 बढ़ा और क्वेश्चन कहता है 6 बढ़ा। बोलो कितने गुना बढ़ रहा है रे, 2 गुना बढ़ रहा है। तो चुपके से अपने को इनको क्या कर देना है, 2 से गुणा कर देना है। कितनी संख्या आ जाएगी, 36 और 28। 36 और 28। ध्यान देना, इनका जो अपने अंतर समान किया है ना उसी को गुणा करना है, इसको गुणा मत कर देना आपकी बात, क्योंकि अंतर समान यहां मिल रहा है मेरे को। ठीक है, अंतर यहां समान नहीं था, अंतर यहां समान हुआ है, तो जो 2 का गुणा होगा इससे होगा। तो 36 और 28। ये कहता है अंतर, अंतर के लिए माइनस कर दो, कितना हो जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, आगे देखो, दो संख्याओं का अनुपात। देखो काफी अच्छा क्वेश्चन है, अपने को एलसीएम एचसीएफ में भी देखने को मिलता था ये क्वेश्चन। दो संख्याओं का अनुपात 3:7 है। कितना है, 3:7। दो संख्याएं हैं, अब इनका क्या कह दिया इसने, गुणनफल कह दिया। अर्थात इन दोनों का क्या करना है, गुणा करना है। साथियों, जब गुणा की बात करें तो अपने को यहाँ पे अक्स लगा लेना है, क्योंकि अगर गुणा में अक्स नहीं लगाया तो कंफ्यूज होंगे। अगर इनको गुणा करके ही इसके बराबर रख दिया ना तो अपना क्वेश्चन यहाँ पे गलत हो जाएगा।
क्यों हो जाएगा देख लो, अगर गुणा करके इससे रखते हैं तो अपने को कोई मान, आप सिर्फ एक मान निकालोगे। यहां अक्स 2 बार होता है कन्वर्ट। देखो इसको मैं मानता हूं 3 अक्स, इसको मैं मानता हूं 7 अक्स। गुणा किया मेरे पास कितना रहा है 21 अक्स स्क्वायर। कितना रहा है अक्स स्क्वायर। योग में तो क्या होता है अक्स और अक्स जुड़ के एक बार ही अक्स आता है, इसलिए अपन एक बार ही मान डायरेक्ट इनको जोड़ देते हैं। लेकिन गुणा में ये 2 बार होके कितनी पावर जा रही है 2 पावर जा रही है। यहाँ पे कितना आ रहा है ये 13 44। अक्स स्क्वायर के लिए मैं कितना लिखूंगा 13 44 बटे हुए 21। 21 का मैं इसमें भाग लगाऊं तो कितनी बार जाता है 7 से काट दो, 7 या 21, 7 एकम 7, 13, 7 नाम 63, 7 दोनों 14, फिर 3 से काटता हूं, 3 से 18, 3 सौ के 12। यहां पे कितना आ गया अक्स स्क्वायर का मान मेरे पास कितना आ गया 64 आ गया। मेरे को मान किसका निकालना है, संख्या ज्ञात करनी है ना, तो अक्स का मान निकालना मेरे लिए अनिवार्य हो गया। तो अक्स का मान कितना जाएगा 64 का रूट कितना जाएगा 8। अब ये कह रहा है संख्या क्या है, संख्या तो क्या है रे 3 अक्स और 7 अक्स है। अक्स का मान मेरे पास आ रहा है 8 है, तो 3 इंटू 8 करूंगा और इसमें कितना करूंगा 7 इंटू 8 करूंगा। ये तो हो जाएगा 8 या 24 और ये कितना हो जाएगा 56। कितना हो जाएगा 56। गुणनफल वाले क्वेश्चन में ध्यान रखना है दोनों अनुपातों में क्या मान लेना है अक्स मान लेना है। ये कोई जरूरी नहीं कि आप अक्स भी मानो, अल्फाबेट वाला कोई सा भी आप इसमें अक्सर मान सकते हो। ए मान लो, बी मान लो, सी मान लो, आपकी जो इच्छा हो मानो, लेकिन दोनों में समान मानना है। ठीक है, क्योंकि समान संख्या से करती है तभी अनुपात अपने को मिलता है। ये 3 अक्स हो जाएगा, ये 7 अक्स हो जाएगा, गुणा करने पे स्क्वायर बनेगा और स्क्वायर का अपन क्या निकालेंगे वर्गमूल निकालेंगे। ये मान मिलेगा अपने को एक कॉमन संख्या जो अपन ने मानी है अक्स से, और इन संख्याओं से गुणा कर देंगे, अनुपातों से उसको गुणा कर देंगे तो क्या मिल जाएगी संख्याएं मिल जाएगी। क्वेश्चन देखो आगे, राम व श्याम का वेतन। देखो वही क्वेश्चन है, वेतन का अनुपात दे रहा है, अनुपात में कुछ बढ़ा रहा है और फिर आगे अनुपात दे रहा है, तो तरीका वही लेना है। चाहे कितना ही बड़ा क्वेश्चन आ जाए, कितना ही कठिन आ जाए, जो तुमने तरीका बता दिया, अनुपात में कुछ बढ़ा के अनुपात दे रहा है तो वही तरीका अपने को लगाना है। यह कह रहा है अनुपात है 5:8। क्या है 5:8। इस अनुपात में ये 48 रुपए बढ़ा रहा है। इससे पहले अपने से कुछ कहता था 6 रुपए बढ़ाए, 30 बढ़ाया, 5 बढ़ाया, आपकी बार तो 100 में चला गया। कितना आ गया 4800। तो इतनी बड़ी संख्या देखने को घबराने की आवश्यकता नहीं है। 4800 रुपए बढ़ा रहा है, तो नया अनुपात कितना दे रहा है 7:10। अंतर कितना है रे 3 का। यहां पे अंतर कितना है 3 का। जब अंतर समान है तो अपन क्या करेंगे, कितना बढ़ रहा है 2, इधर कितना बढ़ रहा है 2। वही बात मैं कहता हूं मेरे पास तो 2 बढ़ रहा है, क्वेश्चन कह रहा है मेरे पास 4800 बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है 4800, अर्थात 2400 गुना बढ़ रहा है। बढ़ रहा है ना, एक का मान 2400 आ रहा है, 2400 गुना बढ़ रहा है, तो संख्या क्या हो जाएगी। तो कह रहा है श्याम का वेतन क्या होगा, राम और श्याम, राम और श्याम, तो श्याम का वेतन कितना जाएगा 2400 इंटू 8। कितना जाएगा 2400 इंटू 8। कर लो गुणा, 2400 इंटू 8 को 00, ये 832, हासिल 3, 8 2 16 और 3 19। कितना जाएगा 19,200, 19,200 रुपए। तो दोस्तों आज अपन ने अनुपात समानुपात के कुछ क्वेश्चन किए हैं, जिनमें जोड़ने और घटाने वाली संख्याएं, जोड़ के अनुपात में कुछ जोड़ दिया, नया अनुपात मिल गया, अनुपात में क्या जोड़ूं या क्या घटाऊं कि इतना अनुपात मिल जाए, और एक अनुपातों का विभाजन कि जैसे 1500 रुपए थे 3 भागों में बांट रहा हूं, अनुपात दे रहा है, फिर किसी का भाग पूछ रहा है, या किसी स्पेशल आदमी का भाग देके किसी दूसरे आदमी का भाग पूछ रहा है। इस प्रकार के टाइप के अपन ने इसमें क्वेश्चन किए हैं। आशा करता हूं आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि अधिक स्टूडेंट्स तक ये चीज पहुंचे और उनको भी इसका लाभ मिले। एक बार फिर से यही आशा करता हूं कि आप इसको अधिक से अधिक शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।